नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड का जो पोर्टल है, जिस पे आप जितने भी सहारा निवेशक अप्लाई किए हैं, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है जब भी आप चेक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग में ही दिखाता है। ये क्यों दिखाता है? और किसी किसी का तो यहाँ पर रिजेक्ट भी दिखा रहा है, लेकिन दिखा रहा है यहाँ पे। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ चर्चा करने वाले हैं, कुछ डिटेल्स को हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो फुल वॉच करना है। दोस्तों हम आ चुके हैं केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड के पोर्टल पे, जिसका लिंक जो होगा मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोर्ट का आदेश क्या था कि आपको 45 एप्लीकेशन करने के 45 दिन के अंदर जो भी निवेशक हैं उनके जितने भी दावा राशि है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन यहाँ पे 45 दिन तो क्या, यहाँ पे 2 महीने 3 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका जो एप्लीकेशन है अंडर प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर एप्लीकेशन करते समय कुछ गलती की है कि नहीं की है? अगर सही किए हैं तो फिर ऐसा क्यों है? अगर गलती किए हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन आपका एप्लीकेशन अगर सही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका एप्लीकेशन जब भी आप एटेंडेंस को चेक करते हैं तो आपका प्रोसेस अंडर प्रोसेस में ही दिखाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे पोर्टल के नीचे पूरा हिंदी में एक डिटेल्स को बताया गया है। सहकारिता आंदोलन को सख्त करने और सहकारी समितियों को के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक पहलें की है। ठीक है, इन पहलों के एक हिस्से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक सदस्यों जमाकर्ताओं उनकी वैध जमा राशियों के भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 के अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणित जमाकर्ताओं के वैध बकाया के वितरण के लिए सहारा सेबी रिफंड खाता से 5,000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS को अंतरित करने का निर्देश दिया, जो सार्वजनिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एक जमाकर्ता की पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हो रहा है दोस्तों? नहीं हो रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ, क्योंकि आपका पैसा अगर मिल चुका है तो भी बताइएगा, नहीं मिला होगा तो भी बताइएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया कि आपका जो एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको CRC पोर्टल से ही करना होगा। तो क्या दोस्तों दूसरा भी कोई पोर्टल है अप्लाई करने के लिए? अगर है तो वो भी बताइएगा दोस्तों, क्योंकि CRC इस पोर्टल से ही हम अप्लाई किए हैं। हमारा अप्लाई करके लमसम 70-75 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम एटेंडेंस को चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग में ही है। वाई? क्यों? क्या हमने पैसा जमा नहीं किया? क्या हमने डॉक्यूमेंट फ्रॉड जमा किए हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। SMS पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर निर्णय सूचित कर दिया जाएगा कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावाओं को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबर पर इतना पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात सजेस्ट करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस नंबर पे ट्राई किया है? अगर ट्राई नहीं किए तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, आप बात कीजिए, अपनी समस्याओं को यहाँ पे रखिए। हो सकता है कि आपके जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ आगे बढ़ाया जाए, कि उसमें क्या गलती है उसके बारे में डिटेल्स आपको बताया जाए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक समस्या और यहाँ पे इसमें ऐड किया गया, आधार सीडिंग प्रक्रिया। इस पर आपको एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक PDF जो होता है डाउनलोड होता है।
ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पीडीएफ को अगर देखा जाए तो यहाँ पे यही बताया गया कि आपको आधार सेटिंग कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्म होता है, फॉर्म को यहाँ पे दिया गया, फॉर्म को फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म इसमें कौन सा होता है, ये होता है। ये दोनों फॉर्म को आपको छोड़ देना है, इस फॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया कि आपको कैसे कैसे क्या फिलअप करना है। ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। अगर आपके बैंक खाता में आधार सेटिंग नहीं है तो, अगर है तो कोई गरज नहीं इसका, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम को फिलअप करेंगे, आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आई एम मेंटेनिंग बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे विथ योर ब्रांच, यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। अगर थंब लगाते हैं तो थंब या सिग्नेचर कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने डिटेल्स को फिलअप करना है, उसके साथ में आपको आधार कार्ड अटैच कर देना है, एक फ़ोटो ले लेना है और आपके जो नज़दीकी ब्रांच है, आपका जो होम ब्रांच है, उस ब्रांच में लेके जाना है और वहाँ पे आपका आधार सेटिंग प्रक्रिया पूरी कर दिया जाएगा। उसके 24 घंटे के अंदर आपके बैंक खाते के साथ आपका आधार सेटिंग कर दिया जाता है। लेकिन क्या इससे समस्या, हमको लगता है कि 90% लोगों के बैंक अकाउंट में आधार सेटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन उनका भी पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? तो इसी पे हम आपसे दोस्तों कमेंट लेना चाहते हैं कि इसके लिए आपको क्या किया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फालतू का मैं कोई बकवास करने नहीं आया हूँ, कोई आपको झूठी दिलासा देने के लिए नहीं आया हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।